साथियों नमस्कार। 9वीं लोकसभा जबरदस्त फेरबदल। जी हाँ, पिछली 8वीं लोकसभा में जहां कांग्रेस ने सदन में 3/4 सीटें ली थी, वहीं 9वीं लोकसभा में उसे विपक्ष का रास्ता देखना पड़ा। 8वीं लोकसभा डिसॉल्व होने के 4 दिन बाद 17 अक्टूबर 1989 को इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस कर दिया और असम को छोड़कर 5 to 8 सीटों के लिए चुनाव 22, 24, 26 नवंबर 1989 को हुए, जिसमें जम्मू कश्मीर से एक सदस्य अनअपोज चुने गए। इस चुनाव में 8 नेशनल पार्टीज, 20 स्टेट पार्टीज तथा 89 रजिस्टर्ड पार्टीज के कैंडिडेट्स ने हिस्सा लिया। इन इलेक्शंस के समय जहां श्री वीपी सिंह के नेतृत्व में कुछ नेताओं ने कांग्रेस आई को छोड़ दी, वहीं जनता पार्टी, लोकदल ए, लोकदल बी तथा अन्य के एक एंटी कांग्रेसिस्ट पार्टी जनता दल बनाई। जहां संभव हुआ इस फ्रंट ने बीजेपी के साथ चुनावों में सीट एडजस्टमेंट भी की। हम यह भी जानेंगे कि एक देश व एक चुनाव के रास्ते की रुकावटें कैसी व्याख्या रही होंगी। हम आगे बढ़ें इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक व शेयर करें। जैसा कि पहले बताया गया है, पोलिंग 22, 24, 26 नवंबर 89 को हो चुकी थी। 9वीं लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस की नॉमिनेशन की सीट्स के साथ सदस्यों की कुल संख्या 545 थी। इस लोकसभा के चुनावों में कांग्रेस आई को मिले 195 सीट, जनता दल को 137 सीट, बीजेपी को 86, सीपीआईएम को 32, सीपीआई को 12, एआईएडीएम को 11, अकाली दल मान को 6, आरएसपी को 4, बीएसपी फॉरवर्ड ब्लॉक, जेएमएम नेशनल कॉन्फ्रेंस को 3, मुस्लिम लीग को 2, तेलुगु देशम को 2, आज़ाद को 12 तथा बाकी अन्य को। इन चुनावों में परसेंटेज वोट रही कांग्रेस आई की 39.5, जनता दल की 17.8, कांग्रेस एस की 0.3, जनता पार्टी की 1, बीजेपी की 11.4, सीपीआईएम की 6.5, सीपीआई की 2.6, लोकदल की 0.2, तेलुगु देशम की 3.3%। सीपीआईएम 32 सीट से लेकर 9वीं लोकसभा में नॉन कांग्रेस पार्टीज में तीसरे पायदान पर पहुंच गई। कांग्रेस आई ने जहां जयललिता की एआईएडीएम के साथ चुनाव लड़कर तमिलनाडु में बढ़त हासिल की, वहीं नॉर्दर्न स्टेट्स में जनता दल व बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता व मद्रास में जहां मतदाता खासकर बीजेपी व सीपीआईएम की तरफ शिफ्ट कर गया, वहीं बॉम्बे में बीजेपी शिवसेना का प्रदर्शन अच्छा रहा, जबकि दिल्ली में पावर टसल पहले की तरह कांग्रेस आई व बीजेपी में रही। 9वीं लोकसभा का गठन 2 दिसंबर 1989 को हुआ। इसका कार्यकाल 18 दिसंबर 1989 से 13 मार्च 1990 तक, अर्थात सिर्फ 1 वर्ष 2 महीने और 27 दिन ही रहा। किसी भी दल को सदन में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। श्री वीपी सिंह सहमति से जनता दल तथा नेशनल फ्रंट पार्लियामेंट्री पार्टीज के नेता चुने गए। बीजेपी ने सरकार बनाने के लिए नेशनल फ्रंट को अपनी क्रिटिकल सपोर्ट देने के लिए लिखा, जबकि सीपीआईएम, सीपीआई, आरएसपी और फॉरवर्ड ब्लॉक ने वीपी सिंह को फुल सपोर्ट देने के लिए राष्ट्रपति जी को लिख कर दिया। हालांकि वीपी सिंह का लीडर बनना कंट्रोवर्शियल रहा। ऐसा कहा जाने लगा कि यह वीपी सिंह की अपने को लीडर चुना जाना सुनिश्चित करने के लिए पॉलिटिकल ट्रिक थी। श्री चंद्रशेखर को बाहर रखने के लिए श्री देवीलाल का नाम प्रपोज करके और एक्सेप्ट कर लिया गया, परंतु बाद में श्री देवीलाल ने वीपी सिंह का नाम प्रपोज कर दिया। यह एपिसोड एक बैड टेस्ट छोड़ गया, जिसे चंद्रशेखर बी ट्रेल मानकर कभी नहीं भूले और वीपी सिंह को अपना नेता नहीं माना। इस तरह 2 दिसंबर 1989 को श्री वीपी सिंह 30 दिन के अंदर सदन का बहुमत हासिल करने की डायरेक्शन के साथ प्रधानमंत्री बने और श्री देवीलाल उप प्रधानमंत्री। इस दौरान उन्होंने सदन का विश्वास भी प्राप्त कर लिया। वीपी सिंह की सरकार लंबी नहीं चल पाई, जिसके कई कारण रहे, जैसे कि हरियाणा की राजनीति, कपिल सिब्बल का एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अपॉइंट करना, अजीत सिंह को सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट से हटाया जाना, वीपी सिंह का इस्तीफा व उसको रिजेक्ट करना, 1 अगस्त 1990 को देवीलाल जी का उप प्रधानमंत्री पद से हटाया जाना, मंडल कमीशन की रिपोर्ट, रथ यात्रा व अक्टूबर 1990 में श्री अडानी की गिरफ्तारी, जनता दल के 2 ग्रुप बन जाने, एक चंद्रशेखर की नेतृत्व में, दूसरा वीपी सिंह के। चंद्रशेखर द्वारा अपने आप को लीडर चुने जाने बारे स्पीकर को पत्र सौंपना, जनता दल के प्रेसिडेंट के रूप में वीपी सिंह द्वारा
चंद्रशेखर सहित 25 सदस्यों को जनता दल से निलंबित कर देना। अंततः 10 नवंबर 1990 को कांग्रेस आई की सपोर्ट से श्री चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने 16 नवंबर 90 को सदन का बहुमत हासिल कर लिया। इस मंत्रिपरिषद में श्री देवीलाल उप प्रधानमंत्री बने, परंतु कुछ दिन के बाद ही यह लोकसभा समय से काफ़ी पहले भंग हो गई। ऐसे ही कारण रहे होंगे जो एक देश एक चुनाव के रास्ते की रुकावट बने। इससे पहले चौथी लोकसभा का कार्यकाल कम होना तथा पांचवी लोकसभा का कार्यकाल बढ़ने के साथ ऐसी शुरुआत हो गई। श्री रवि रे 19 दिसंबर 1989 को स्पीकर चुने गए। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव इस दौरान नहीं हुए। 9वीं लोकसभा में चर्चा के मुख्य विषय रहे जम्मू एंड कश्मीर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, कैंटोनमेंट्स अमेंडमेंट एक्ट, प्रसार भारती ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन एक्ट, आर्म्ड फोर्सेस J&K स्पेशल पावर्स एक्ट, पंजाब सिचुएशन, conduct of Governor of Nagaland, LTTE activities in Tamil Nadu and Alpha activities in Assam, resolution welcoming the release of Nelson Mandela, bilateral talks with Pakistan and concentration of Pak troops in Chamb sector, development in Romania, Indo-Nepal relations, situations in Fiji, Gulf crisis, Gorbachev's proposal to end the West Asian War, Mandal Commission, Maham affairs, Constitution of the National Security Council, regulating of 0 hours in the House। 9वीं लोकसभा में श्री VP सिंह के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव आया जो वॉइस वोट से गिर गया। 2 विश्वास प्रस्ताव श्री VP सिंह व चंद्रशेखर ने प्रस्तुत किए जो स्वीकार हुए। इस लोकसभा में सदस्यों की एजुकेशनल बैकग्राउंड थी अंडर मैट्रिक आदि 10, मैट्रिकुलेट्स 94, ग्रेजुएट्स 233, पोस्ट ग्रेजुएट्स 124, डॉक्टरल डिग्री एटसेट्रा 17। 1989-1991 के बीच 63 बिल पास हुए जिनमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल भी थे। 156 प्राइवेट मेंबर्स बिल इंट्रोड्यूस हुए परंतु कोई पास नहीं हुआ। 9वीं लोकसभा में 7 सेशंस, 109 सिटिंग्स तथा 754 आवर्स काम हुआ। प्रिविलेजेस इशू थे टेपिंग ऑफ टेलीफोन्स, ऑब्स्ट्रक्टिंग ए मेंबर फ्रॉम कमिंग टू द हाउस, shouting slogans from the visitors gallery, making announcement by the PM outside the house, कोर्ट से ऑनरेबल स्पीकर को नोटिस मिलना, alleged assault on a member inside the jail जैसे विषय। यह थी 9वीं लोकसभा व सरकार के इंटरेस्टिंग व डिप्रेसिंग तथ्यों की विशेष जानकारी। शीघ्र ही हम 10वीं लोकसभा व उस सरकार के बारे में जानकारी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद।